जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, ये ब्लॉग है संडे वाले दिन का। और संडे वाले दिन इतने काम अपने सुबह वाले हो जाते हैं। तो ये टाइम ना 9 बज रहे हैं और हम कपड़े लेकर के आ गए हैं छत में, तो जल्दी डाल देते हैं कपड़े। और आज ना स्टोर की सफाई किए, चावल छान करके रखना, दाल छान करके रखना किचन में। जो किचन में हमारे सामान नहीं रहते हैं वो सब आप सुबह से अपने काम हुए हैं। और संडे वाले दिन ना बस यही रहता है कि आज तो पतिदेव का ऑफिस भी नहीं है, बच्चों का स्कूल भी नहीं है, तो अपने छोटे मोटे काम ना इतने निकल आते हैं कि पूछे नहीं। और हम सब बहनों को ये सब काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े पड़े हुए थे, इनको भी धुल करके डाल देते हैं। इसके बाद ड्रेस चेंज करते हैं और चलते हैं कहीं हम। टाइम ना 3:30 बज रहे। आज ना सुबह से अपने साफ़ सफाई वाले, झाड़ू पोछा वाले इतने काम, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे कि सब करते करते ना 10:30 बज गए। इसके बाद स्नान ध्यान किए, माँ भगवती की पूजा पाठ किए, फिर चाय नाश्ता किए, दोपहर का भोजन पानी थोड़ी बहुत बनाए, थोड़ी आराम भी किए। आज ना बहुत ही थकावट हो गई थी। 2:30 बजे बच्चे स्कूल से आए और अभी मनु लोग गए हुए कोचिंग। और हम भी कहीं जा रहे हैं मार्केट, यानी ना 2 जगह है बर्थडे छोटे छोटे बच्चों का, तो लाना है हमको कपड़े। और रामायण का पाठ भी है 24 घंटा वाला, लेकिन कल हवन पूजा और कल ही पार्टी होगी। तो हमने सोचा रामायण के पाठ में नहीं जाते हैं, पहले वो आते हैं मार्केट, बच्चों के लिए ले आते हैं कपड़े। क्योंकि छोटे बच्चों को ना गिफ्ट में क्या दो, कपड़े ही सही लगता है। ये पैसे दे दो, ये कपड़े दे दो। था मलाई पकने के लिए, खुशबू आ रही जाए देखे किचन में, कहीं ओम तोम सुहाना हो जाए। भगवान जी के लिए ना आरती के लिए बत्तियाँ बोल करके रख लेते हैं। इस समय ना तो दोपहर में कहीं भी मार्केट जाने वाला नहीं है। शाम को जाइए या सुबह हो आई, तो सुबह तो जाने वाला नहीं, सुबह तो मार्केट ही नहीं खुली रहेगी। और शाम के ना हम सोच रहे थे कि चलें, रानी को भी हमने, रानी भी बोल रही थी कि दीदी हम भी आ रहे हैं, उसको भी ना थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है। तो देखते हैं, अगर आ जाती तब तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम अकेले ही चलते हैं। मलाई ना पूरे 1 हफ्ते की रखी हुई थी, तो 10 मिनट पहले फ्रिज से हमने इसको निकाल दिया था मथ करके, और मक्खन को रख दिया था, तो घी भी पक गया है। और अपने पति देव की पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था करके जाते हैं, क्योंकि कभी भी हम मायके जा सकते हैं, 1-2 दिन बाद हमको जाना ही है। तो यहाँ पर बत्तियाँ बोल करके रख देते हैं। और इसके बाद रानी मैडम भी आ गई थी, तो हम दोनों बहनें निकल लिए हैं मार्केट के लिए। और कहाँ मार्केट जा रहे हैं, तो यहीं पास में आलमबाग ही जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के ना कपड़े यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। सो गाइस जी, आज सुबह का ब्लॉग है और दिन है सोमवार, तारीख है 6 मई। और हम लग गए हैं अपने सुबह सुबह से अपने कामों में। तो इस सुबह के काम ना सही भी रहते हैं। और अभी ना सूर्य भगवान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो अपने चिड़ियों के लिए पानी साफ़ करके रख देते हैं। और चिड़िया ना पूरा दिन पीती रहती हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है, गर्मी भी है, तो अपने चिड़ियों को पानी देना तो बनता ही है। और यहाँ पर अपने पौधों को भी पानी दे देते हैं। इसके बाद लॉबी की धुलाई भी कर लेते हैं। और इस समय ना पौधे ना हमारे पूरे बेजान हो गए हैं, क्योंकि क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आता है, इनको हम कैसे ढकें। हमारे पौधे ना एकदम पीले पड़ते जा रहे हैं। मतलब गाइस, सुबह के हमारे अपने झाड़ू पोछा वाले काम हो गए और टाइम ना 6:30 बज रहे हैं। सूर्य भगवान दिखने लगे, इतना तेज़ उजाला हो जाता है। ठंडियों में ना तो थोड़ी इतनी समय ना अंधेला रहता है, बट गर्मियों में इतनी जल्दी उजाला हो जाता है। तो जल्दी चलते अपने किचन में और बनाते हैं पतिदेव का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को जगाते हैं पहले। यहाँ रूम का भी झाड़ू पोछा वाले आज हमारे सुबह ही अपने काम हो गए हैं। बच्चा पार्टी जगो, कृष्णा गोविंद। स्नान ध्यान हो करके आ गए थे अपने किचन में। तो यहाँ पर बनाए हैं कद्दू आलू टमाटर की सब्जी, चावल, आटा भी हमने गूंद लिया और गौ माता की रोटी भी सेक लिए हैं। पहले गौ माता को पूरा भोजन निकाल करके लगाते हैं भोग, इसके बाद पतिदेव को देते हैं। तो पतिदेव भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, वो भी लगाएं भोग। और मनु के लिए ना स्पेशल हमको आलू की सब्ज़ी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कद्दू वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ये भी रेडी हो गए हैं और हमारे साथ ना लग जाते हैं किचन में, अपने लिए निकाल रहे हैं भोजन। मनु भी आप लोगों से जय माता दी बोल रहे हैं। इसके बाद रारी जब हम गए हुए थे ना, तो अम्मा ने इतना अच्छा वाला सत्तू दे दिया है, यानी सौंधा सौंधा वाला। तो उसी तरह ना अभी तक पॉलीथीन में रखा हुआ था, तो इसको सब डिब्बे में डाल लेते हैं। और इसके बाद गुड़ को थोड़ी से पानी में भिगो दिए थे और हम सान लेते हैं यहाँ पर गुड़ और सत्तू। तो आज हम सोच रहे हैं भगवान जी को ना भोग लगाते हैं। हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था कि किस दिन भगवान जी को सत्तू का भोग लगाया जाता है, लेकिन हमने सोचा चलो आज सोमवार का दिन है और भोले बाबा को भोग लगा देते हैं सत्तू का। तो इस तरीके से निंगरी बना रहे हैं, हमारी तरफ ना इनको निंगरी बोलते हैं। ये देखिए इस
तरह बना करके ना भगवान जी का भोग लगाते हैं। तो चलते हैं पहले ऊपर छत में जहाँ पर हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थाली में फूल, बेलपत्र, अक्षत और भोग के लिए तो निगरी हैं सत्तू वाली, और भगवान जी को ना हमने इस तरीके से ढक दिया है। और देखिए सुबह ना ये वाले फूल नहीं खिले हुए थे, हमने सोचा पूरी तरह से खिल जाएंगे धतूर वाले फूल तभी इनको तोड़ेंगे। और भगवान जी को ना 2 गमले ऐसे रख करके और मोटी सी टावल हमने ऊपर से डाल दिया है। तो हमारे भगवान जी भी ढक गए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप रहती है और देखा नहीं जा रहा था। डेली इनसे बोलते हैं कि यार ग्रीन वाली वो ले आइए कॉटन की, उसको पूरे ऐसे करके ढक देते हैं तो पौधे भी अपने सही सलामत रहेंगे और भगवान जी को धूप भी नहीं लगेगी। लेकिन ये कहाँ सुनने वाले हैं। तो पूजा पाठ हो गया, चाय नाश्ता भी हो गया, और अम्मा जी ने काफ़ी सामान दिया था, बेसन, सत्तू, यहाँ पर मीठा, ये लड्डू और नमकीन है, पेड़ा वगैरह भी हैं। तो जिस तरह पॉलीथीन उन्होंने पैक करके दिया था ना, अभी तक ये टेबल में रखे हुए हैं। तो जल्दी सब निकाल करके देखिए, इस समय ना टेबल में जगह नहीं, अम्मा ने दिया था, यहाँ पर सिरका भी दिया हुआ था तो सिरका भी रखा हुआ है ना। अब 10 बज रहे हैं, किचन के हमारे अपने काम हो गए और कई कॉटन की साड़ियाँ रखी हुई थी, तो इनका जा रहे हैं ब्लाउज काट लेते हैं और इसके बाद लगाना है फॉल। तो यहाँ पर हमारे पास ना 2-3 फॉल हैं और अभी 2-3 फॉल ना लाना भी साड़ियाँ हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ना मायके जाने की तैयारी हो रही है। तो साड़ियाँ कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 कॉटन की, जल्दी है काम कर लेते हैं अपने। मायके जाओ ना तो कई फ़ायदे रहते हैं, साड़ियाँ भी काफ़ी इकट्ठे हो जाती हैं और पठौनी भी मिल जाती है। हम लोगों की तरफ ना पठौनी ही कहा जाता है जो सामान मिलता है। तो यहाँ पर ब्लाउज पीस भी काट लेते हैं। जाने के लिए हम रेडी हो गए थे, तो हमने सोचा इससे पहले ना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि हम मार्केट से कल क्या क्या लेकर के आए हैं। तो जहाँ पर आज जा रहे हैं ना, वहाँ पर 1 साल का छोटा सा बाबू है, तो आज इसी के यानी बर्थडे के उसमें ना रामायण का पाठ हो रहा है और शाम को हम लोगों को पार्टी में भी जाना है। तो एक सेट ये कपड़े लाए हुए हैं छोटे बाबू के लिए और एक सेट ये लाए हुए हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, कॉटन में है, कान्हा जी की तरह एकदम से वो लगता है ना, तो इसीलिए हमने सोचा इसको ले आते हैं, कितना प्यारा लग रहा है और कॉटन भी है। तो 2 सेट ये कपड़े हैं और इसके बाद ऐसे छोटे मोटे कपड़े ले सब ले आए हैं। हमने सोचा पचौहा धाम भी हो सकता है हमको जाना पड़े, और सोनपरी का भी हमारे बर्थडे आ रहा है तो हम सोनपरी के लिए भी लाए हुए हैं। यहाँ पर ये सुंदर सुंदर कपड़े हैं। गर्मी में ना सब यही सही रहते हैं, छोटे बच्चों के लिए एकदम से हल्के वाले कपड़े। हम लोग खुद ही ढूंढते रहते हैं कि हल्के कपड़े पहने तो कितना अच्छा रहता है, तो बच्चों को भी हल्के कपड़े ही पहनाना चाहिए। और एक ये है, ये ऐसे करके 2 सेट हैं। और सोनपरी ना अब थोड़ी थोड़ी ना खड़ी होने लगी है ना, डगमगाती है करती, थोड़ी सी ना लाइट की उजाले की वजह से ना फेस कम साफ आ रहा है। तो ये 2 सेट लाए हुए हैं और हमने सोचा अभी मेरी फ्रेंड लोग ना रेडी हो रही हैं, इससे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देते नहीं। आप लोग सोचोगे कि मार्केट जाती कुछ दिखाती हूँ, काफ़ी समय बाद इस तरह बैठे हुए आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम क्या क्या लेकर के आए हैं। और 2 चुन्नी हम लेकर के आए, एक वाइट है एक ब्लैक है, क्योंकि ये चुन्नी ना काफ़ी अच्छी रहती हैं। आप जैसे गर्मियों में कहीं भी जाते हो ना, मुँह को बांधना है और पसीने को पोंछना है तो बहुत ही सही रहता है। और यहाँ पर लाए हुए हैं 2-3 कॉटन के कपड़े लाए हुए हैं, यानी सूट सिलवाना है। और ये वाले कपड़े ना बहुत ही सही रहते हैं, एकदम से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे हैं, रिबॉन में हैं। तो 2-3 ये लाए हुए हैं, 3 हैं, 2-3 भूल रहे हैं। और छोटे बच्चों के ना और भी कपड़े लाए हुए हैं, कई मतलब अड्डे बर्थडे मुंडन हर जगह बुलावा रहता है ना, तो 2-3 सेट कपड़े ना छोटे बच्चों को ले करके हम डाल करके रख लेते हैं, कभी भी कहीं भी जाना पड़े। कभी कभी होता है ना, हम लोग सोचते रहते हैं मार्केट नहीं जा पाते हैं और बहुत जल्दी में कहीं जाना पड़ता है, इसलिए ना पहले से हम 2-3 सेट कपड़े ले करके लेते। और एक ये हैं, जैसे ही कल सिलाए हैं ना वैसे ही हमारे रखे हुए हैं। एक सेट ये हैं, कैसे लग रहे हैं, कॉटन में हैं। और ये हैं, यानी 1 साल के बच्चे के इस पे हैं। 1 साल बाद ही लोग फंक्शन करते रहते हैं। यहाँ पर ना कपड़े ले आए हुए हैं। और आप लोग कहोगे कि मीना के मायके, यानी मीना का मायका हमारा मायका तो एक ही हुआ, एक ही क्या बताना पड़ता है ना, आप लोग कहोगे कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वहाँ भी हमको बहुत ही प्यार मिलता है। देवरानी का मायका और अपना मायका एक ही होता है। तो वहाँ से ना इतनी सुंदर सी साड़ी मिली हुई है शिफॉन कपड़े में, और एकदम से ना हल्की फुल्की वाली साड़ी, ऐसी साड़ियाँ ना हमको बहुत ही पसंद है। तो वही मीना को भी ऐसे मिली हुई है, हमको भी ऐसे मिली हुई है, और इसके साथ पेटीकोट भी है। तो इसकी फॉल भी हमको मिल गई है, पहले से ही देखिए ऐसे कलर की फॉल भी रखी हुई थी। तो वही आज ना इतना खोज खबर किए, कई कॉटन की साड़ियाँ पहले की हमारी रखी हुई थी, तो इनमें भी ना हमको फॉल लगाना है। देखिए ये भी कॉटन की है और ये भी कॉटन की है
और ये तो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, हम ऑनलाइन ही मंगवाए हुए थे। तो ये भी कॉटन की है। और यहाँ पर कई साड़ियाँ, इनका जो अभी हमने ब्लाउज हटाया है ना, ये भी कॉटन और ये भी कॉटन। तो कहीं अब दिखाएंगे नहीं, उसका फ़ोन भी आ रहा है, यानी दीदी जी का फ़ोन भी आ रहा है जिनके साथ हमको जाना है। तो जल्दी चलते, काफ़ी साड़ियाँ ना हमने निकाल कर रखा, हमको प्रेस भी करना है, लेकिन जब वहाँ से आ जाएंगे तभी प्रेस करेंगे, या फिर देखते हैं भी टाइम रहेगा तो जल्दी कपड़ों में प्रेस कर लेते हैं। तो हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी हमारी बहन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दीबाजी में आप लोग दिखाने के बाद ना कितना हमने उलझा दिया, पूरे 1 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी फोल्ड तो करना नहीं है, ऐसे ही इनको रख देंगे, क्योंकि हमको फॉल भी लगाना है, लेकिन आज नहीं लगाएंगे, देखो किस दिन लगाते हैं फॉल। और इतनी साड़ियाँ निकाल ली हैं यानी प्रेस करने के लिए, सब कॉटन की ही हैं। इनको आराम से फिर करते हैं भोरा रामायण का पाठ। तो आप लोगों को भी भजन कीर्तन सुनाते, हो सकता है हवन ही शुरू हो गया हो, क्योंकि हमको तो लगता है ना 10:30 बजे तक रामायण का पाठ खत्म हो गया था। अपने घर के ना इतने काम होते हैं कि काम करते करते ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ये हमारी दीदी जी आ गई, आप लोग भी यहीं से सुनिए, सोहर हो रहे हैं सामने। हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया, आप लोगों को ना सोहर भी सुना दिए, मिलवा रहे अपनी बहन से जिनके बाबू का है बर्थडे। तो ये हमारी बहन है और कई साल बाद है इनके बाबू हुआ है, तो इसीलिए ना इतने धूमधाम से रामायण का पाठ हुआ। सोहर आप लोग भी सुन लीजिए। तो यहाँ हम सबके लिए लगा देते हैं प्रसाद, क्योंकि हवन भी हो गया, आरती भी हो गई, और आप लोग भी आ जाइए प्रसाद लीजिए। तो जल्दी सबको लगाते हैं, सब बहनों को देते हैं प्रसाद। इसके बाद हम लोग चलते हैं। शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं जहाँ पर है बर्थडे बॉय की पार्टी। तो हम सब बहनें आ गए हैं और देखिए हम लोग चल रहे हैं जहाँ पर कटने वाला है केक। तो आप लोग भी आ जाइए। पूरी केक कटने में ना थोड़ी अभी टाइम है, तो यहाँ पर हम सब बहनों का मिलना भी हो रहा है। शादी हो, पार्टी यानी बर्थडे पार्टी हो, तो हम सब बहनों का इसी तरीके से मिलना हो जाता है, हंसना बोलना, सबसे मिलना। अरे दीदी जी ना तो एकदम से हमको डरा ही दी, कह रही शोभा नाक में कुछ नहीं पहने हो क्या? हमने कहा दीदी पहने हैं, एकदम से छोटा सा कील पहने हुए हैं। तो कह रही नहीं बड़ा सा डाला करो ना हो तो हम ले करके देंगे। हमने कहा नहीं दीदी है, बट हमको ना पसंद नहीं है। सो गाइज हम सब लोगों ने रात का डिनर कर लिया, क्योंकि ना केक कटने में थोड़ा टाइम था, और केक कटने में ना यही होता है कि सब लोग आ जाएं तभी केक कटे। तो यहाँ पर केक की पार्टी शुरू हो गई, बर्थडे बॉय आ गए हैं, केक भी कट गया, बच्चे अपना केक खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो केक खाते नहीं। और ये है बर्थडे बॉय की मौसी, इनसे मिलकर के इतना अच्छा लगा, और सच बताया ना इतनी प्यारी लग रही थी, और बोल रही थी कि आपका ब्लॉग हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे मिलना मिलाना हो गया। और मीना ले आई थी मीठा वाला पान, तो हमसे बोल रही हैं कि मीठा वाला पान खाओगी क्या? हमने कहा कहाँ पर है, ले करके आओ। तो ये देखिए मीठा वाला पान ले आई, तो हमने भी खा लिया, और हमारा एकदम से ना मुँह रच भी गया है। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ करके मन खुश हो जाता है। ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।